हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो चुकी है प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग शुरू होती है हमारी झाड़ू लगाने से। हर किसी की, हर हाउसवाइफ की शुरुआत झाड़ू से ही होती है। घर में सबसे पहले उठकर हम झाड़ू ही लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी और सुबह के बज गए थे 6। फ्रेंड सोचा था 5 बजे उठेंगे, लेकिन रात भर सो नहीं पाए थे। लाइट नहीं आई थी तो इस वजह से नींद नहीं आई, गर्मी की वजह से। बाहर तो मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन अंदर तो आप जानते ही हो कि उमस रहती है। गर्मी तो गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। और दूसरी बात ये था, इस किराए के घर में मेरा पहला दिन था, इस वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कहते हैं जब हम पहला दिन कहीं और गुजारते हैं, अपने घर को छोड़कर कहीं जाते हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। और मुझे तो फ़िलहाल नहीं आती। ऐसा होता है कि मैं जब कहीं जाती हूँ, पहला दिन हमारा होता है वहाँ, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है? तो इस वजह से उठने में लेट हो गए थे। और आज बच्चे जाएंगे स्कूल। स्कूल अभी एडमिशन नहीं हुआ फ्रेंड्स, एडमिशन काफ़ी लेट हो गया था हमारे बच्चों का। वैसे तो अप्रैल में ही एडमिशन हो जाता है, लेकिन हमारा कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि बच्चे गांव में ही रहेंगे या फिर नवाबगंज पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चों का थोड़ा लेट हो गया था एडमिशन। तो इस वजह से आज जाएंगे स्कूल एडमिशन के लिए, पता करके आएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई थी, मैंने ब्रश वगैरह कर लेंगे। यहाँ बेटी ने नहा लिया था और नहाकर पूजा करने आ गई थी। तो यहाँ पर वो पूजा कर रही थी। और मैं बता दूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं पूजा कर नहीं सकती हूँ। तो अच्छा ही है, बेटी ये जिम्मेदारी ले ले, वो सुबह जल्दी नहा भी लेती है तो पूजा भी कर देगी, तो अच्छा है। यहाँ पर पूजा भी हो गई है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, अब इसमें डाल देते हैं दूध। तो फ्रेंड दूध अभी यहाँ पर पहला ही दिन है, तो पता करना पड़ेगा कहाँ पे दूध मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल मैंने डिब्बे वाला ही दूध यूज़ किया है ना। इसमें थोड़ी सीलन सी लग गई है, तो इससे अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, थोड़े से ना लम्स भी पड़ गए हैं। तो अच्छे से हमारी चाय गई है बन। तब तक अभी बेटी तैयार हो रही है, तब तक हम बना लेते हैं सब्जी। सब्जी में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड भिंडी। तो भिंडी तो बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती हैं। यहाँ पे कम मसाले, कम मिर्च की बनाएंगे, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा मिर्च मसाले, तो खासकर बच्चों के लिए ही बनानी है। बाकी हम शिमला मिर्च भी बनाएंगे, तो वो थोड़ी अच्छे से मसाले वाली बना लेंगे। और भिंडी बच्चों के लिए बना देते हैं। और भिंडी बनाना बहुत ही जल्दी बन जाती है, 5 से 10 मिनट में लगते हैं और भिंडी हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो गैस भिंडी को हमने तड़का लगा दिया है, अब चाय दे देते हैं, तब तक बेटी को भी दे देंगे और लल्ला को भी खिला देंगे। तो अभी हालत इतनी ख़राब है, एक तो उठने का भी मन नहीं कर रहा और शक्ल तो इतनी बुरी लग रही है। एक तो जब से बीमार हुए ना अभी थोड़े दिन पहले, तब से फ्रेंड हालत इतनी डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा। एक कमज़ोर इंसान हो और बीमार पड़ जाए ना, तो उसकी हालत और ज़्यादा ही बेकार लगने लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे के लिए, बाबू भी उठ गया था, बहुत जल्दी उठ जाता है, अभी उठाना नहीं पड़ता है, तो इसे चाय रस खिला देते हैं। अभी बेटी ने मना कर दिया था चाय पीने को, तो मैंने सोचा लाओ तब तक सब्जी बन रही है, तो तब तक हम इन्हें खिला देते हैं, अभी समय है। तो आप देख ही सकते हो मेरी हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो गई है। मुझे खुद बहुत बुरा लगता है, अपनी हालत पर तरस आता है कि कैसी हालत हो गई है मेरी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी जल्दी से। बच्चों को ना फ़ोन की लत बहुत बुरी होती है, बस उठते ही फ़ोन चाहिए होता है। और यहाँ पर बेटी पता नहीं किस बात पे थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, तो देख ही सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा डांट दिया था, मतलब डांटा नहीं था, थोड़ा सा कह दिया था कि सुबह सुबह ऐसे नहीं करते, खुश होके जाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं खुश होके हर चीज़ को खाते हैं। जितना खुश रहते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और ख़ासकर सुबह शाम तो हमें बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि अशुभ माना जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, तो अभी भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ बोली जा रही है, पता नहीं किस बात से, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है।
तो चलिए अभी आटा लगा लेते हैं फटाफट और इनके लिए सेक देते हैं 2 रोटियां। तो पहले तो हम इन्हें भी विदा कर देते हैं। इन्हीं के लिए 2 रोटियां सेक कर और टिफ़िन लगाकर इन्हें दे देते हैं। उसके बाद मैं आराम से बैठकर चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे भी खाना सुबह सुबह 1 या 2 पराठा या रोटी चाहिए होता है, क्योंकि बाबू अभी भी मेरा फीड करता है, तो शायद मुझे उस वजह से सुबह सुबह भूख लग जाती है और ऊपर से कमज़ोर हालत भी है ना। तो अगर मैं खाली चाय या 1-2 रस खा लेती हूँ ना, तो उससे मेरा काम नहीं चल पाता है, मुझे चक्कर आते रहते हैं। तो इसलिए मैं चाय के साथ 1 रोटी या फिर 1 पराठा ज़रूर से खाती हूँ। और मैं तो कहती हूँ जो भी हाउसवाइफ है सुबह को चाय के साथ 2 रोटियाँ या पराठे ज़रूर खाया करें, क्योंकि फिर काम इतना होता है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, बर्तन, फिर बच्चे, तो हमें ना 12-1 बज जाता है खाना खाने में। तो इसलिए सुबह को ज़रूर खाया करें। सुबह जब हम खा लेते हैं ना थोड़ा बहुत, तो हमारा शरीर में थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जिनके बच्चे फीड करते हैं तो उन्हें तो ज़रूर ही खाना चाहिए, कमज़ोरी तो नहीं आती है इस वजह से। या फिर आप अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो सुबह को दूध या फल खा लेते हैं तो नहीं, वरना अगर ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो हमें रोटी से ही काम चलाते हैं। तो फ्रेंड मेरे पास तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो मैं तो रोटी से ही काम चलाती हूँ। मुझे तो रोज़ सुबह उठ के रोटी ही खानी पड़ती है। और यहाँ पर रोटी सेक कर फटाफट टिफ़िन कर देते हैं पैक और इन्हें भेजते हैं स्कूल। तो फ्रेंड आज है पहला दिन मेरी बेटी के स्कूल का। बेटा आज जाएगा, उसका एडमिशन होगा, अभी हुआ नहीं है। मेरी बेटी का है पहला दिन स्कूल का। तो प्लीज़ आप लोग अपना ढेर सारा ब्लेसिंग और प्यार दीजिएगा। बच्चे पढ़ जाएंगे तो सोचो सारी मेहनत सब कुछ सफल हो जाएगा। फ्रेंड्स सिर्फ बच्चों के लिए ही अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, वरना मुझे तो किराए के घर में ही रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है किराए के घर में। सिर्फ बच्चों के खातिर आए हैं। शायद किसी को भी नहीं पसंद होगा, लेकिन हाँ पसंद जब होगा जब हम इतना अफोर्ड कर पाएँ कि हमारा जो पोर्शन हम लें, जो किराए के घर ले, बिल्कुल अलग हो, मतलब अलग पोर्शन हो, मकान मालिक से कोई झंझट ना हो, कोई मतलब ना हो, तब अच्छा लगता है। लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमें तो ऐसे ही लेना पड़ता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है। तो अभी ड्रेस नहीं बन पाई है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी बच्चों के साथ मेरी बेटी निकल गई है। 1-2 दिन में ड्रेस भी आ जाएगी, अभी ड्रेस नहीं आ पाई। चली गई है बेटी स्कूल, अभी बेटा नहीं गया है। तो तब तक मैं अपने लिए 1 पराठा सेक लेती हूँ और फटाफट से मैं भी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि बज गए थे 7:30 बज चुके हैं यहाँ पर फ्रेंड। तो सुबह को नाश्ते के साथ पराठा खाना किन्हें किन्हें पसंद है। मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद है पराठा खाना, लेकिन ज़्यादा खाती नहीं हूँ। रोज़ तो नहीं खाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर पराठा या पूड़ी ही खाना पसंद करती हूँ मैं सुबह को। ये तो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है रोज़ रोज़ खाना, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ मैं। अब क्या करें, मन है मानता ही नहीं है। फ़िलहाल जब तक खा सकते हैं तब तक खा लेते हैं, बात की बात है। यहाँ पे चाय गरम करके, और ये रहा हमारा नाश्ता फ्रेंड्स। तो आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ साथ फ्रेंड्स। मैंने थोड़ा सा स्पीड के साथ खा लिया था, मैंने स्पीड बढ़ा दी थी वीडियोस की। आप ये मत सोचना कि इतनी जल्दी जल्दी खा रही हो, इतनी जल्दी खा नहीं रही थी, बस वीडियो का थोड़ा सा स्पीड तेज़ कर दिया था। तो यहाँ पर तब तक कर लेते हैं गैस साफ़, किचन साफ़ कर लेते हैं, बर्तन धुल के रख देते हैं और नहा लेंगे जब तक। लेकिन आपको ना फिर से मैं इसी सूट में मिलूँगी। क्या हुआ ना था फ्रेंड, मैंने ये सूट धुल के डाल दिया था, और जो सूट पहना था नहा कर ना वो गंदा हो गया था, कुछ गिर गया था उस पर, तो मुझे फिर से यही पहनना पड़ा, यही सूट पहनना पड़ा था। और जो और कपड़े थे ना वो सूखे नहीं थे, इससे पहले का सूट था वो सूख नहीं पाया था, बारिश की वजह से नहीं सूखा था। अब और नए कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वरना सोचेंगे आप अभी भी सफाई कर रही हो, अभी भी ये इस कपड़े पहनी हो, नहाने के बाद भी यही कपड़े पहनी हो। तो बस उसका कारण यही था, मैंने पहले ही बता दिया। आप लोग कमेंट करो, उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया।
तो किचन में भी बर्तन धो सकते थे यहीं पर, लेकिन फिर पूरा किचन धोना पड़ता है, इस वजह से मैंने इधर से इधर रख लिए बर्तन। इधर भी ये खाली रहता है, पास में बाथरूम है फ्रेंड, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, यहीं पे बर्तन धुलती हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने ही हैं तो यहाँ पर इतना दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे तो बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर कोई नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सब अपनापन लगता है यहाँ पर, क्योंकि मेरे गांव के पास में ही है और अच्छे से हमारे हस्बैंड को जानते हैं, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस मकान में। लेकिन फिर भी वो बात तो नहीं आती है, अपने घर की बात तो अपना ही घर होता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी पोछा, और फ्रेंड आप लोग देख सकते हो अंधेरा अंधेरा, पूरा काम मैंने अंधेरे में ही कर लिया था। इतना बुरा दिन मेरा गया, पहला दिन, और इतना बुरा सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा होगा। मैंने घर से आए थे गांव से, सोचा था गांव में लाइट नहीं आ रही, शहर में रहेंगे वहाँ अच्छी लाइट आएगी, लेकिन शहर ने तो बिल्कुल ही रुला दिया। कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला दिन मेरे नए घर में इतना बुरा जाएगा। पूरी रात भर नहीं सोए, पूरी रात लाइट नहीं आई फ्रेंड, पूरा दिन हो गया, मतलब आधा दिन हो ही चुका है, 10 बज गए हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पर नहा धो के मैं आ गई थी छत पर, देख सकती है छत का व्यू कुछ इस तरीके से है, बादल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े धुलकर डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं गई नीचे, बाबू को तैयार किया, फिर बाबू भी निकल गए थे, हस्बैंड और बेटा दोनों लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए। इनका भी एडमिशन करा ही देते हैं, 3.5 साल की जी हो गए, थोड़ा बहुत बैठना सीखेंगे। मेरी बेटी बहुत समझदार थी इस उम्र में, और लेकिन है बाबू थोड़ा शैतान है, और कुछ बात नहीं है फ्रेंड्स। और ये रहा हमारा रूम। तो कैसा लग रहा है हमारा रूम भैया? हमें मिडिल क्लास फैमिली वाले तो वैसे ही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है और कैसी लग रही है हमारी बेडशीट। मुझे तो ये बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है, गिफ्ट की है, मुझे गिफ्ट मिला था। रूम थोड़ा सा छोटा है। अब चलते हैं किचन में, तो किचन भी देख लीजिए। किचन तो पहले भी मैंने शेयर की थी, किचन को भी कर दिया था क्लीन सारा कुछ। और यहाँ पर चावल और दाल रखती थी, धुलेंगे अब दाल चावल बना दें। बाबू भी आने वाला होगा स्कूल से, आते ही खाना खाएगा। तो बोतल से ऊपर का वो दूध बिल्कुल भी नहीं पीता, सॉरी, यानी कि गाय या भैंस का। वैसे इस उम्र में दूध बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं पीता है, क्या करूँ। उसको ना बॉर्नवीटा भी मंगाया, सब कुछ करा, लेकिन उसने भैंस या गाय का दूध नहीं पिया, बस मेरा थोड़ा बहुत पीता है, अभी भी इतना बड़ा हो गया। और चलिए कोई नहीं, खाना फ़िलहाल खा लेता है, तभी दूध ज़रूरी होता है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन वो नहीं पीता है तो उसमें कुछ कर नहीं सकती, ज़बरदस्ती भी नहीं पिला सकती हूँ गाइस। तो दाल और चावल रख दिए हैं बनने, तब तक यहाँ पर कर लेते हैं प्याज टमाटर हरी मिर्च को चॉप। तो चॉप करने से पहले मैं काउंटर पे इस तरीके से पेपर बिछा लेती हूँ, ताकि हमारा जो काउंटर टॉप है वो गंदा ना हो और मुझे फिर से बार बार क्लीन ना करना पड़े। तो अगर आप भी ऐसे काउंटर पे काटते हैं सब्जियों को, तो बिल्कुल भी ना काटें, एक न्यूज़पेपर ज़रूर रखें, और न्यूज़पेपर गंदा हो जाए उसे उठा के फेंक देंगे हम। और इसी पे रखकर हम रोटियां भी बेल लेते हैं। रोटियां अगर बेलते हैं तब भी आटा गिरता है थोड़ा बहुत, उससे हमें ना फिर पूरा काउंटर टॉप क्लीन करना पड़ता है, बार बार फिर से मेहनत करनी पड़ती है, फिर हमारा समय भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यहाँ पे लगाते हैं फटाफट तड़का, और दाल भी हमारी बन के तैयार हो गई, चावल भी बन गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लग गया है हमारी दाल का तड़का, देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे दाल तो बहुत थोड़ा है, थोड़ा नहीं है, बच्चों के लिए निकाल दिया, क्योंकि बच्चे टमाटर प्याज वाली नहीं खाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ तड़का लगाया था टमाटर और प्याज का। यहाँ पर आ गया था बाबू स्कूल से, और बुक्स भी आ गई है बाबू की,
तो फाइनली एडमिशन हो चुका है और खाने के लिए चीज़ तो ज़रूर लाएगा साथ में। अब सेक लेते हैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां और खिला देते हैं। बज गए थे 11:30 फ्रेंड्स। तो हस्बैंड बोले चलिए खा ही लेते हैं गर्मा गर्म, वरना ठंडी हो जाएंगी। अगर नहीं बनता तो थोड़ी देर में खा लेते, बन गया तो खा लो। मैंने कहा खा लो फटाफट से, हमारा भी काम जल्दी से निपट जाएगा। क्योंकि खाने का काम ना रहता है, पूरा दिन खाना ही खाते, मतलब बनाओ खाओ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर चाय, शाम की चाय, ये सब रहता है ना। किचन के तो काम ख़त्म होने का ही नाम नहीं लेते हैं फ्रेंड। हम लेडीज़ों को तो जीवन बस इसी में निकल जाता है। लोग कहते हैं कि हमारा समय नहीं कटता, मैं कहती हूँ कि मुझे समय नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। बस सुबह उठते ही वीडियो शुरू करना, वीडियो को बनाना, वीडियो को एडिट करना, बस खाना पीना, झाड़ू पोछा, जो लेडीज़ें होम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, या यूट्यूब पे काम करें या जॉब करें, तो उन्हें ना बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। पूरा दिन ऐसे ही लगता है कि पूरा दिन काम काम काम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं।